ये कहानी बिट्टू की है। बिट्टू अपने माँ बाप के साथ सुरियावा नामक छोटे से गांव में रहता था। बिट्टू का परिवार काफी गरीब था, लेकिन उन्होंने बिट्टू को अच्छे संस्कार देने में कोई कमी नहीं की। बिट्टू उम्र में छोटा होकर भी काफी समझदार था और अपने घर वालों की मजबूरी को भली भांति समझता था। हे भगवान, आप तो मेरे घर की हालत जानते हैं ना। आप कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए ना, जिससे मैं अपने माँ और बाबा की तकलीफ दूर कर सकूं। बिट्टू प्रसाद लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे दिखाई देता है कि पिंटू एक कुत्ते के एक छोटे से पिल्ले को तकलीफ दे रहा है। पिंटू, ये क्या कर रहे हो? अरे अंधे हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देता कि मैं इस कुत्ते के पिल्ले के साथ खेल रहा हूँ? रुको पिंटू, उस बेचारे को तकलीफ हो रही है। पता है ना, हमारे टीचर ने क्या कहा है कि गूंगे जानवरों के साथ प्रेम भाव के साथ पेश आना चाहिए। चल चल, ज्यादा लेक्चर मत झाड़। हट। पिंटू, अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं कल टीचर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। पिंटू टीचर की धमकी सुनकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। बिट्टू उस कुत्ते के पिल्ले के गले में बंधी हुई रस्सी को खोल देता है। लगता है तुम्हें भूख लगी है ना? बिट्टू अपना प्रसाद उस कुत्ते के पिल्ले को खाने के लिए देता है। प्रसाद खाते ही कुत्ते का पिल्ला एक जिन में बदल जाता है। बिट्टू उसे देखकर डर जाता है। तुम कौन हो? मैं हूँ जिन जॉनी जनार्दन। तुम्हारे अच्छे बर्ताव से मैं काफी खुश हूँ। क्या सच में तुम जिन हो? अरे हाँ भाई, यकीन नहीं हो रहा तो ये देखो मेरा आधार कार्ड। मतलब तुम सच में मेरे लिए कुछ भी करोगे? अरे हाँ, बोलो तो तुम्हें क्या चाहिए? चॉकलेट का पेड़, आइसक्रीम का तालाब या फिर कुछ और? मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी करूँगा। हाँ, तो पहले मुझे नए कपड़े चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। अरे वाह, ये तो सचमुच का जादू है। जादू वादू कुछ नहीं होता बिट्टू। अगर तुम्हारा फायदा हुआ है तो किसी का नुकसान जरूर होता है। मतलब अभी तुम्हारे पास कपड़े आए हैं ना? हाँ। तो वहाँ देखो। अब समझे? जी, पिंटू के कपड़े वापस कर दीजिए ना। जी, मुझे इस तरह किसी का छीनकर कुछ नहीं चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर मेरे माँ बाबा हमेशा खुश रहे, बस इतना ही आशीर्वाद चाहिए। बेटो, तुम्हारे माँ बाबा हमेशा खुश रहेंगे, ये हो गई तुम्हारी दूसरी विश पूरी। और जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी तीसरी विश पूरी जरूर करूँगा। ऐसा कहकर जिन फिर से कुत्ते के पिल्ले में बदल जाता है और वहाँ से चला जाता है। बिट्टू अपने घर के अंदर आता है और देखता है कि उसका घर पूरी तरह से बदल चुका है। माँ, ये सब क्या है माँ? बिट्टू बेटा, तुम्हारे पापा की ईमानदारी से खुश होकर उनके मालिक ने उन्हें मैनेजर का जॉब दिया है। अरे वाह माँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन बाबा, इन सब चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब समझा, ये सब जिंजी का कमाल है। किसने?
बिट्टू मंदिर से निकलने के बाद घटी सारी बात माँ बाबा को बताता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। भला हो जिंजी का। तो ये बात है बिट्टू, मैं भी उस जिन को ढूंढूंगा जिससे वो मेरी भी चाय पूरी करे। पिंटू ने रात भर उस कुत्ते को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मिला। सुबह स्कूल जाते वक्त पिंटू को वो कुत्ते का पिल्ला दिखाई दिया। उस कुत्ते के पिल्ले को देखकर पिंटू बिट्टू की तरह उसे अपना टिफिन देता है और उसे खाकर कुत्ते का पिल्ला जिन में बदल जाता है। मैं हूँ जिन जॉनी चनादन, तुम्हारे अच्छे बर्ताव से मैं काफी खुश हूँ। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं जरूर पूरी करूँगा, लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि तुम्हारा फायदा यानी किसी ना किसी का नुकसान जरूर होगा। पिंटू क्या मांगना है ये सोचने लगता है। तभी स्कूल शुरू होने की घंटी बजती है। हे भगवान, इन जिन को ढूंढते ढूंढते मेरा होमवर्क ही रह गया। जिन एक काम करो, मेरा सारा होमवर्क कर दो, वरना मेरी बहुत पिटाई होगी। जो हुक्म मेरे आका। ये लो तुम्हारा सारा होमवर्क कंप्लीट। जिन का क्या होमवर्क जब पिंटू टीचर को दिखाता है तो उसे टीचर पीटने लगती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो खुद होमवर्क नहीं करते हो, ऊपर से बिट्टू का होमवर्क चुरा कर मुझे दिखाते हो। सॉरी मैडम, माफ कर दीजिए मुझे। सॉरी नहीं, कल तुम्हारे पेरेंट्स स्कूल में आने चाहिए, वरना तुम्हें क्लास में नहीं लूंगी, समझ गए ना? पापा स्कूल में आ गए तो बहुत पिटाई हो जाएगी मेरी। ओह जिन, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, जो तुम्हारे पास आएगा वो किसी न किसी से तो जरूर जाएगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है, अभी सुनो, टीचर मुझे कोई पनिशमेंट ना दे, ये मेरी विश है, पूरी करो। चलो बच गए, अब आखिरी विश बची है। क्या मांगू? चॉकलेट या पिज्जा या बर्गर? हाँ, मैं बहुत सारे पैसे मांग लेता हूँ जिससे मैं जो चाहूँ खरीद सकूँ। हाँ, यही सही होगा। जिन मेरी आखिरी विश है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं तो तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा, लेकिन याद है ना, तुम्हारा फायदा मतलब किसी ना किसी का नुकसान। किसी का भी नुकसान हो उससे मुझे क्या, तुम मेरी विश पूरी करो ना। जो हुक्म मेरे आका। इतने सारे पैसे इसके साथ मैं जो चाहे खरीद सकता हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन मैंने क्या किया है? बैंक ऑफ सारंगपुर में डाका गिरा है और हमें एक खबर मिली है कि लूट का सारा माल आपके घर पर है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सारे सबूत आपके खिलाफ है मिस्टर मल्होत्रा। लेकिन मैं नहीं जानता ये सब यहाँ कैसे आया। जिन, मेरे पापा को बचा लो। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि अब तुम्हारे पास कोई भी विश नहीं बची जिससे मैं ये सब रोक सकूं। जिंजी, मेरी आखिरी विश है कि पिंटू की तीसरी विश आप पूरी कर दो। जो हुक्म मेरे आका। बिट्टू ने अपनी आखिरी विश इस्तेमाल करके पिंटू को उसका सबक सिखा दिया। पिंटू अपनी गलती मान लेता है और दोनों फिर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन ये मौका सबको नहीं मिलता, इसलिए ध्यान में रखिए, मुफ्त में कभी कुछ नहीं मिलता। हर चीज की कोई न कोई कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।